सबसे पहली बात, और जिस आधार पर आगे मैं आपसे कुछ कहूं, वो ये है कि शिक्षक का और समाज का संबंध अब तक अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ है। संबंध क्या है शिक्षक और समाज के बीच? आज तक संबंध यह है, शिक्षक गुलाम है, समाज मालिक है। और शिक्षक से काम समाज कौन सा लेता है? शिक्षक से समाज काम ये लेता है कि उसकी पुरानी ईर्ष्याएं, उसके पुराने द्वेष, उसके पुराने विचार, वो सब जो हजारों वर्ष की लाशें हैं मनुष्य के मन पर, शिक्षक नए बच्चों के मन में उनको प्रविष्ट करा दे। मरे हुए लोग, मरते जाने वाले लोग जो वसीयत छोड़ गए हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत, उसे वो नए बच्चों के मन में प्रवेश करा दे। समाज शिक्षक से ये काम लेता रहा है और शिक्षक इस काम को करता रहा है, ये आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी लांछना है। बहुत बड़ी लांछना ये है कि हर सदी जिन बीमारियों से पीड़ित होती है, उन बीमारियों को शिक्षक आगे आने वाली सदी में संक्रमित कर देता है। समाज चाहता है ये, इसलिए चाहता है कि समाज का ढांचा, समाज के ढांचे से जुड़ गए स्वार्थ, समाज के ढांचे के साथ जुड़ गए अंधविश्वास, कोई भी मरना नहीं चाहते, कोई भी समाप्त नहीं होना चाहते। इस कारण समाज शिक्षक का आदर भी करता है, आदर करने की प्रवृत्ति दिखलाता है, क्योंकि बिना शिक्षक की खुशामद किए, बिना शिक्षक को आदर दिए, शिक्षक से कोई काम लेना असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो गुरु है, आदरणीय है, उसकी बात मानने योग्य है, उसका सम्मान किया जाने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो समाज अपने बच्चों में अपने मन की सारी धारणाओं को छोड़ जाना चाहता है, इसके सिवाय उसे कोई मार्ग नहीं। जैसे हिंदू बाप अपने बेटे को भी हिंदू बना के ही मरना चाहता है, मुसलमान बाप अपने बेटे को मुसलमान बना के मरना चाहता है। हिंदू बाप का मुसलमान से जो झगड़ा था, वो भी अपने बच्चे को दे जाना चाहता है। ये कौन देगा? ये कौन संक्रमित करेगा? ये शिक्षक करेगा। पुरानी पीढ़ी की जो अंधश्रद्धाएं हैं, वे सारी अंधश्रद्धाएं पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर थोप जाना चाहती है। अपने शास्त्र, अपने गुरु सब थोप जाना चाहती है। ये कौन करेगा? ये काम वो शिक्षक से लेती है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि दुनिया में भौतिक समृद्धि तो विकसित होती जाती है, लेकिन मानसिक शक्ति विकसित नहीं हो रही। मानसिक शक्ति विकसित हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अतीत के भार और विचार से बच्चों को मुक्त न करें। एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर 5-10 हजार साल के संस्कारों का भार, उस भार के नीचे उसके प्राण दबे जाते हैं। उस भार में उसकी चेतना की ज्योति, उसकी खुद का व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व उठना असंभव है। तो दुनिया में भौतिक समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि भौतिक समृद्धि को हम जहां हमारे माँ बाप छोड़ते हैं उससे आगे ले जाते हैं, लेकिन मानसिक समृद्धि नहीं बढ़ती, क्योंकि मानसिक समृद्धि में हम अपने माँ बाप से आगे जाने को तैयार नहीं। आपके पिता जो मकान बना गए थे, लड़का उसको 2 मंजिला बनाने में संकोच अनुभव नहीं करता, बल्कि खुश होता है। बल्कि बाप भी खुश होगा कि मेरे लड़के ने मेरे मकान को 2 मंजिल किया, 3 मंजिल किया। लेकिन महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण जो वसीयत छोड़ गए हैं, उनके मानने वाले इस बात से बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने गीता के आगे विचार किया कि गीता के 1 मंजिले झोपड़े को 2 मंजिल का मकान बनाया। नहीं, मन के तल पर जो मकान बाप छोड़ गए हैं उसके भीतर ही रहना जरूरी है, उससे बड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। और इस बात की हजारों साल से चेष्टा चलती है कि कोई बच्चा बाप के आगे ना निकल जाए। इसकी कई तरकीबें हैं, कई व्यवस्थाएं हैं। इसलिए दुनिया में समृद्धि बढ़ती है भौतिक, लेकिन मानसिक दीनता बढ़ती चली जाती है। और जब मन छोटा हो और भौतिक समृद्धि ज्यादा हो तो खतरे पैदा हो जाते हैं। जिस भांति हम भौतिक जगत में अपने माँ बाप से आगे बढ़ते हैं, जरूरी है कि बच्चे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दें। इसमें माँ बाप का अपमान नहीं, बल्कि इसी में सम्मान है। ठीक ठीक पिता वही है, ठीक ठीक पिता का प्रेम वही है कि वो चाहे कि उसका बच्चा हर दृष्टि से उसे पीछे छोड़ दे, हर दृष्टि से उसे पीछे छोड़ दे।
लेकिन अगर किसी भी तल पर बाप की ये इच्छा है कि बच्चा उसके आगे ना निकल जाए, तो ये इच्छा खतरनाक है। और शिक्षक अब तक इसमें सहयोगी रहा है, अब तक सहयोग रहा है उसका। इसमें हम अपमान समझेंगे कि अगर हम कृष्ण से आगे विचार करें या महावीर से आगे विचार करें या मोहम्मद से आगे विचार करें, इसमें मोहम्मद का अपमान है, महावीर का अपमान है। कैसे पागलपन का ख्याल है। और इस कारण सारी शिक्षा अतीत की ओर उन्मुख है, जबकि शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होनी चाहिए। विकासशील कोई भी सृजनात्मक प्रक्रिया भविष्य की ओर उत्सुक होती है, अतीत की ओर नहीं। हमारी सारी शिक्षा अतीत की ओर उत्सुक है। हमारे सारे सिद्धांत, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे आदर्श अतीत से लिए जाते हैं। अतीत का मतलब है जो मर गया, जो बीत गया, हजार हजार वर्ष जिसे बीते हो गए, वो सारी धारणाएं हम उस बच्चे के मन तक थोपना चाहते हैं। न केवल थोपना चाहते हैं, बल्कि उसी बच्चे को हम आदर्श कहेंगे जो उन धारणाओं के अनुकूल अपने को सिद्ध कर लेता है। ये कौन करता रहा है? ये काम शिक्षक से लिया जाता रहा है। और इस भांति शिक्षक का शोषण समाज के ठेकेदारों ने भी किया है, धर्म के ठेकेदारों ने भी किया है, और राज्य के ठेकेदारों ने भी किया है। और शिक्षक को यह भुलावा दिया गया है कि वो ज्ञान का प्रसारक है। वो ज्ञान का प्रसारक नहीं है, जैसी उसकी स्थिति है। वो उस ज्ञान का स्थापित, स्थायी रखने वाला है जो उत्पन्न हो चुका और जो हो सकता है उसमें बाधा देने वाला है। वो हमेशा अतीत के घेरे से बाहर नहीं उठने देना चाहता है। और इसका परिणाम यह होता है कि हजार हजार साल तक न मालूम किस किस प्रकार की नासमझियां, न मालूम किस किस तरह के अज्ञान चलते चले जाते हैं। उनको मरने नहीं दिया जाता, उनको मरने का मौका नहीं दिया जाता। राजनीतिक भी ये समझ गया है, इसलिए शिक्षक का शोषण राजनीतिक भी करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं है कि उसका शोषण होता है। सेवा के नाम पर कि वो समाज की सेवा करता है, उसका शोषण होता है। इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं है किस किस तरह का शोषण होता है। अभी मैं गया, अभी कुछ ही दिन पहले शिक्षकों के एक बड़े विराट सभा में बोलने, शिक्षक दिवस था। तो मैंने उनसे कहा कि एक शिक्षक यदि राष्ट्रपति हो जाए तो इसमें शिक्षक का सम्मान क्या है? इसमें कौन से शिक्षक का सम्मान है? मेरी समझ में आए एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए तब तो शिक्षक का सम्मान समझ में आता है, लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए इसमें शिक्षक का सम्मान कौन सा है? एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए और कह दे कि ये व्यर्थ है और मैं शिक्षक होना चाहता हूं और शिक्षक होना आनंद है, तब तो हम समझेंगे शिक्षक का सम्मान हुआ। लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए इसमें शिक्षक का सम्मान नहीं, राजनीतिक का सम्मान है, इसमें राजनेता का सम्मान है। और जब एक शिक्षक सम्मानित होता हो राष्ट्रपति होकर, तो फिर बाकी शिक्षक भी अगर हेडमास्टर होना चाहे, स्कूल इंस्पेक्टर होना चाहे, एजुकेशन के मिनिस्टर होना चाहे, तो कोई गलती है? सम्मान तो वहां है जहां पद है, और पद वहां है जहां राज्य है। लेकिन सारा ढांचा हमारे चिंतन का ऐसा है कि सब पीछे है और सबके ऊपर राज्य है, सबके ऊपर राजनीति है। राजनीतिक जाने अनजाने शिक्षक के द्वारा अपनी विचार स्थिति को, अपनी धारणाओं को बच्चों में प्रवेश करवाता रहता है। धार्मिक भी करता रहा है यही, धर्म शिक्षा के नाम पर यही चलता रहा है कि हर धर्म ये कोशिश करता है बच्चों के मन में अपनी धारणाओं को प्रवेश करा दे, चाहे वे सत्य हो चाहे असत्य हो, और उस उम्र में प्रवेश करवा दे जबकि बच्चे में कोई सोच विचार नहीं होता। इससे घातक अपराध मनुष्य जाति में कोई दूसरा नहीं है और न हो सकता है। एक अबोध और अनजान बालक के मन में यह भाव पैदा कर देना कि कुरान में जो है वो सत्य है, या गीता में जो है वो सत्य है, या भगवान है तो मोहम्मद है, या भगवान है तो महावीर है या कृष्ण है, ये सारी बातें एक अबोध अनजान निर्दोष बच्चे के मन में प्रविष्ट करा देना, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं हो सकता। लेकिन इसी भांति राजनीतिक भी कोशिश करता है। अभी हिंदुस्तान का मामला था, आजादी की लड़ाई थी, तो हिंदुस्तान के राजनीतिक कहते थे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों राजनीति में भाग लें, क्योंकि देश की आजादी का सवाल है। फिर वही राजनीतिक हुकूमत में आ गए, सत्ता में आ गए, तो वो कहते हैं शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति से दूर रहें। कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो विद्यार्थी और शिक्षक से कहते हैं कि नहीं, दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति में भाग लें। कल कम्युनिस्ट आ जाएं हुकूमत में, वो कहेंगे अब तुम्हें इस राजनीति में भाग लेने की कोई भी जरूरत नहीं। क्यों? जो जिस राजनीतिक के हित में है वही सत्य हो जाता है। जब जिस मौके पर
और शिक्षक और विद्यार्थी को वही सत्य है ये समझाने की कोशिश की जाती है। मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति ठीक अर्थों में शिक्षक तभी हो सकता है जब उसमें विद्रोह की एक अत्यंत ज्वलंत अग्नि हो। जिस शिक्षक के भीतर विद्रोह की अग्नि नहीं है वो केवल किसी न किसी निहित स्वार्थ का, चाहे समाज, चाहे धर्म, चाहे राजनीति, उसका एजेंट होगा। शिक्षक के भीतर एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए, विद्रोह की, चिंतन की, सोचने की। लेकिन क्या हम में सोचने की अग्नि है? और अगर नहीं है तो आप भी एक दुकानदार हैं। शिक्षक होना बड़ी और बात है। शिक्षक होने का मतलब क्या है? क्या हम सोचते हैं? आप बच्चों को सिखाते होंगे, सारी दुनिया में सिखाया जाता है बच्चों को सिखाया जाता है प्रेम करो। लेकिन कभी आपने विचार किया कि आपकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था प्रेम पर नहीं, प्रतियोगिता पर आधारित है? किताब में सिखाते हैं प्रेम करो और आपकी पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम प्रतियोगिता का है। जहां प्रतियोगिता है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? जहां कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? प्रतिस्पर्धा तो ईर्ष्या का रूप है, जलन का रूप है। पूरी व्यवस्था तो जलन सिखाती है। एक बच्चा प्रथम आ जाता है तो दूसरे बच्चों से कहते हैं देखो तुम पीछे रह गए और ये पहले आया। आप क्या सिखा रहे हैं? आप सिखा रहे हैं कि इससे ईर्ष्या करो, प्रतिस्पर्धा करो, इसको पीछे करो, तुम आगे आओ। आप क्या सिखा रहे हैं? आप अहंकार सिखा रहे हैं कि जो आगे है वो बड़ा है, जो पीछे है वो छोटा है। लेकिन किताबों में आप कह रहे हैं कि विनीत बनो, और किताबों में आप समझा रहे हैं कि प्रेम करो, और आपकी पूरी व्यवस्था सिखा रही है कि घृणा करो, ईर्ष्या करो, आगे निकलो, दूसरे को पीछे हटाओ। और आपकी पूरी व्यवस्था उनको पुरस्कृत कर रही है जो आगे आ रहे हैं, उनको गोल्ड मेडल दे रही है, उनको सर्टिफिकेट दे रही है, उनके गलों में मालाएं पहना रही है, उनके फोटो छाप रही है, और जो पीछे खड़े हैं उनको अपमानित कर रही है। तो जब आप पीछे खड़े आदमी को अपमानित करते हैं तो क्या आप उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते कि वो आगे हो जाए? और जब आगे खड़े आदमी को आप सम्मानित करते हैं तो क्या आप उसके अहंकार को प्रबल नहीं करते? क्या आप उसके अहंकार को नहीं फुसलाते और बड़ा करते? और जब ये बच्चे इस भांति अहंकार में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में पाले जाते हैं तो ये कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम का हमेशा मतलब होता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे आगे जाने दें। प्रेम का हमेशा मतलब है पीछे खड़े हो जाना। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे ख्याल में आए। 3 सूफी फकीरों को फांसी दी जा रही थी, और दुनिया में हमेशा धार्मिक आदमी संतों के खिलाफ रहे, तो धार्मिक लोग उन फकीरों को फांसी दे रहे थे। 3 फकीर बैठे हुए थे कतार में, जल्लाद एक एक का नाम बुलाएगा और उनको काट देगा। उसने चिल्लाया कि नूरी कौन है, उठ के आ जाए। लेकिन नूरी नाम का आदमी तो नहीं उठा, एक दूसरा युवक उठा और वो बोला कि मैं तैयार हूं, मुझे काट दे। उसने कहा लेकिन तेरा तो नाम ये नहीं है, इतनी मरने की क्या जल्दी? तो उसने कहा मैंने प्रेम किया और जाना कि जब मरना हो तो आगे हो जाओ, जब जीना हो तो पीछे हो जाओ। मेरा मित्र मरे उसके पहले मुझे मर जाना चाहिए, और अगर जीने का सवाल हो तो मेरा मित्र जिए, उसके पीछे मुझे जीना चाहिए। प्रेम तो यही कहता है। लेकिन प्रतियोगिता क्या कहती है? प्रतियोगिता कहती है मरने वाले के पीछे हो जाना और जीने वाले के आगे हो जाना। और हमारी शिक्षा क्या सिखाती है? प्रेम सिखाती है या प्रतियोगिता सिखाती है? और जब सारी दुनिया में प्रतियोगिता सिखाई जाती हो और बच्चों के दिमाग में कंपटीशन और एम्बिशन का जहर भरा जाता हो, तो क्या दुनिया अच्छी हो सकती है? जब हर बच्चा हर दूसरे बच्चे से आगे निकलने के लिए प्रयत्नशील हो, और जब हर बच्चा हर बच्चे को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक हो, 20 साल की शिक्षा के बाद जिंदगी में वो क्या करेगा? यही करेगा, जो सीखेगा यही करेगा। हर आदमी हर दूसरे आदमी को खींच रहा है कि पीछे आ जाओ। नीचे के चपरासी से लेकर ऊपर के राष्ट्रपति तक हर आदमी एक दूसरे को खींच रहा है कि पीछे आ जाओ। और जब कोई खींचते खींचते चपरासी राष्ट्रपति हो जाता तो हम कहते हैं बड़ी गौरव की बात हो गई। हालांकि किसी को पीछे करके आगे होने से बड़ा हीनता का, हिंसा का कोई काम नहीं है। लेकिन ये वायलेंस हम सिखा रहे हैं, ये हिंसा हम सिखा रहे हैं, और इसको हम कहते हैं ये शिक्षा है। अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में युद्ध होते हो तो आश्चर्य कैसा? अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में रोज लड़ाई होती हो, रोज हत्या होती हो तो आश्चर्य कैसा? अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में झोंपड़ों के करीब बड़े महल खड़े होते हो और उन झोंपड़ों में मरते लोगों के करीब भी लोग अपने महलों में खुश रहते हो तो आश्चर्य कैसा? इस दुनिया में भूखे लोग हों और ऐसे लोग हों जिनके पास इतना है कि क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता, ये शिक्षा की बदौलत है, इस शिक्षा का परिणाम है। ये दुनिया इस शिक्षा से पैदा हो रही है और शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार है।
और शिक्षक की नासमझी इसके लिए जिम्मेवार है। वो शोषण का हथियार बना हुआ है, वो हजार तरह के स्वार्थों का हथियार बना हुआ है इस नाम पर कि वो शिक्षा दे रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अगर यही शिक्षा है तो भगवान करे ये सारी शिक्षा बंद हो जाए तो भी आदमी इससे बेहतर हो सकता है। सबसे पहली बात, और जिस आधार पर आगे मैं आपसे कुछ कहूं, वो ये है कि शिक्षक का और समाज का संबंध अब तक अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ है। संबंध क्या है शिक्षक और समाज के बीच? आज तक संबंध यह है, शिक्षक गुलाम है, समाज मालिक है। और शिक्षक से काम समाज कौन सा लेता है? शिक्षक से समाज काम ये लेता है कि उसकी पुरानी ईर्ष्याएं, उसके पुराने द्वेष, उसके पुराने विचार, वो सब जो हजारों वर्ष की लाशें हैं मनुष्य के मन पर, शिक्षक नए बच्चों के मन में उनको प्रविष्ट करा दे। मरे हुए लोग, मरते जाने वाले लोग जो वसीयत छोड़ गए हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत, उसे वो नए बच्चों के मन में प्रवेश करा दे। समाज शिक्षक से ये काम लेता रहा है और शिक्षक इस काम को करता रहा है, ये आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी लांछना है। बहुत बड़ी लांछना यह है कि हर सदी जिन बीमारियों से पीड़ित होती है, उन बीमारियों को शिक्षक आगे आने वाली सदी में संक्रमित कर देता है। समाज चाहता है ये, इसलिए चाहता है कि समाज का ढांचा, समाज के ढांचे से जुड़ गए स्वार्थ, समाज के ढांचे के साथ जुड़ गए अंधविश्वास, कोई भी मरना नहीं चाहते, कोई भी समाप्त नहीं होना चाहते। इस कारण समाज शिक्षक का आदर भी करता है, आदर करने की प्रवृत्ति दिखलाता है, क्योंकि बिना शिक्षक की खुशामद किए, बिना शिक्षक को आदर दिए, शिक्षक से कोई काम लेना असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो गुरु है, आदरणीय है, उसकी बात मानने योग्य है, उसका सम्मान किया जाने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो समाज अपने बच्चों में अपने मन की सारी धारणाओं को छोड़ जाना चाहता है, इसके सिवाय उसे कोई मार्ग नहीं। जैसे हिंदू बाप अपने बेटे को भी हिंदू बना के ही मरना चाहता है, मुसलमान बाप अपने बेटे को मुसलमान बना के मरना चाहता है। हिंदू बाप का मुसलमान से जो झगड़ा था वो भी अपने बच्चे को दे जाना चाहता है। ये कौन देगा? ये कौन संक्रमित करेगा? ये शिक्षक करेगा। पुरानी पीढ़ी की जो अंधश्रद्धाएं हैं, वे सारी अंधश्रद्धाएं पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर थोप जाना चाहती है। अपने शास्त्र, अपने गुरु सब थोप जाना चाहती है। ये कौन करेगा? ये काम वो शिक्षक से लेती है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि दुनिया में भौतिक समृद्धि तो विकसित होती जाती है, लेकिन मानसिक शक्ति विकसित नहीं हो रही। मानसिक शक्ति विकसित हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अतीत के भार और विचार से बच्चों को मुक्त न करें। एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर 5-10 हजार साल के संस्कारों का भार, उस भार के नीचे उसके प्राण दबे जाते हैं। उस भार में उसकी चेतना की ज्योति, उसकी खुद का व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व उठना असंभव है। तो दुनिया में भौतिक समृद्धि बढ़ती है क्योंकि भौतिक समृद्धि को हम जहां हमारे माँ बाप छोड़ते हैं उससे आगे ले जाते हैं, लेकिन मानसिक समृद्धि नहीं बढ़ती क्योंकि मानसिक समृद्धि में हम अपने माँ बाप से आगे जाने को तैयार नहीं। आपके पिता जो मकान बना गए थे, लड़का उसको 2 मंजिला बनाने में संकोच अनुभव नहीं करता, बल्कि खुश होता है। बल्कि बाप भी खुश होगा कि मेरे लड़के ने मेरे मकान को 2 मंजिल किया, 3 मंजिल किया। लेकिन महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण जो वसीयत छोड़ गए हैं, उनके मानने वाले इस बात से बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने गीता के आगे विचार किया कि गीता के 1 मंजिले झोपड़े को 2 मंजिल का मकान बनाया। नहीं, मन के तल पर जो मकान बाप छोड़ गए हैं उसके भीतर ही रहना जरूरी है, उससे बड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। और इस बात की हजारों साल से चेष्टा चलती है कि कोई बच्चा बाप के आगे ना निकल जाए। इसकी कई तरकीबें हैं,
कई व्यवस्थाएं हैं, इसलिए दुनिया में समृद्धि बढ़ती है भौतिक, लेकिन मानसिक दीनता बढ़ती चली जाती है। और जब मन छोटा हो और भौतिक समृद्धि ज्यादा हो तो खतरे पैदा हो जाते हैं। जिस भांति हम भौतिक जगत में अपने माँ बाप से आगे बढ़ते हैं, जरूरी है कि बच्चे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दें। इसमें माँ बाप का अपमान नहीं, बल्कि इसी में सम्मान है। ठीक ठीक पिता वही है, ठीक ठीक पिता का प्रेम वही है कि वो चाहे कि उसका बच्चा हर दृष्टि से उसे पीछे छोड़ दे, हर दृष्टि से उसे पीछे छोड़ दे। लेकिन अगर किसी भी तल पर बाप की ये इच्छा है कि बच्चा उसके आगे ना निकल जाए, तो ये इच्छा खतरनाक है। और शिक्षक अब तक इसमें सहयोगी रहा है, अब तक सहयोग रहा है उसका। इसमें हम अपमान समझेंगे कि अगर हम कृष्ण से आगे विचार करें या महावीर से आगे विचार करें या मोहम्मद से आगे विचार करें, इसमें मोहम्मद का अपमान है, महावीर का अपमान है। कैसे पागलपन का ख्याल है। और इस कारण सारी शिक्षा अतीत की ओर उन्मुख है, जबकि शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होनी चाहिए। विकासशील कोई भी सृजनात्मक प्रक्रिया भविष्य की ओर उत्सुक होती है, अतीत की ओर नहीं। हमारी सारी शिक्षा अतीत की ओर उत्सुक है। हमारे सारे सिद्धांत, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे आदर्श अतीत से लिए जाते हैं। अतीत का मतलब है जो मर गया, जो बीत गया, हजार हजार वर्ष जिसे बीते हो गए, वो सारी धारणाएं हम उस बच्चे के मन पर थोपना चाहते हैं। न केवल थोपना चाहते हैं, बल्कि उसी बच्चे को हम आदर्श कहेंगे जो उन धारणाओं के अनुकूल अपने को सिद्ध कर लेता है। ये कौन करता रहा है? ये काम शिक्षक से लिया जाता रहा है। और इस भांति शिक्षक का शोषण समाज के ठेकेदारों ने भी किया है, धर्म के ठेकेदारों ने भी किया है, और राज्य के ठेकेदारों ने भी किया है। और शिक्षक को यह भुलावा दिया गया है कि वो ज्ञान का प्रसारक है। वो ज्ञान का प्रसारक नहीं है, जैसी उसकी स्थिति है। वो उस ज्ञान का स्थापित, स्थायी रखने वाला है जो उत्पन्न हो चुका और जो हो सकता है उसमें बाधा देने वाला है। वो हमेशा अतीत के घेरे से बाहर नहीं उठने देना चाहता है। और इसका परिणाम यह होता है कि हजार हजार साल तक न मालूम किस किस प्रकार की नासमझियां, न मालूम किस किस तरह के अज्ञान चलते चले जाते हैं। उनको मरने नहीं दिया जाता, उनको मरने का मौका नहीं दिया जाता। राजनीतिक भी ये समझ गया है, इसलिए शिक्षक का शोषण राजनीतिक भी करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं है कि उसका शोषण होता है। सेवा के नाम पर कि वो समाज की सेवा करता है, उसका शोषण होता है। इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं। किस किस तरह का शोषण होता है? अभी मैं गया, अभी कुछ ही दिन पहले शिक्षकों के एक बड़े विराट सभा में बोलने, शिक्षक दिवस था। तो मैंने उनसे कहा कि एक शिक्षक यदि राष्ट्रपति हो जाए तो इसमें शिक्षक का सम्मान क्या है? इसमें कौन से शिक्षक का सम्मान है? मेरी समझ में आए, एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए तब तो शिक्षक का सम्मान समझ में आता है, लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसमें शिक्षक का सम्मान कौन सा है? एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए और कह दे कि ये व्यर्थ है और मैं शिक्षक होना चाहता हूं और शिक्षक होना आनंद है, तब तो हम समझेंगे शिक्षक का सम्मान हुआ। लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसमें शिक्षक का सम्मान नहीं, राजनीतिक का सम्मान है, इसमें राजनेता का सम्मान है। और जब एक शिक्षक सम्मानित होता हो राष्ट्रपति होकर, तो फिर बाकी शिक्षक भी अगर हेडमास्टर होना चाहे, स्कूल इंस्पेक्टर होना चाहे, एजुकेशन के मिनिस्टर होना चाहे, तो कोई गलती है? सम्मान तो वहां है जहां पद है, और पद वहां है जहां राज्य है। लेकिन सारा ढांचा हमारे चिंतन का ऐसा है कि सब पीछे है और सबके ऊपर राज्य है, सबके ऊपर राजनीति है। राजनीतिक जाने अनजाने शिक्षक के द्वारा अपनी विचार स्थिति को, अपनी धारणाओं को बच्चों में प्रवेश करवाता रहता है। धार्मिक भी करता रहा है यही, धर्म शिक्षा के नाम पर यही चलता रहा है कि हर धर्म ये कोशिश करता है बच्चों के मन में अपनी धारणाओं को प्रवेश करा दे, चाहे वे सत्य हो चाहे असत्य हो, और उस उम्र में प्रवेश करवा दे जबकि बच्चे में कोई सोच विचार नहीं होता। इससे घातक अपराध मनुष्य जाति में कोई दूसरा नहीं है और न हो सकता है। एक अबोध और अनजान बालक के मन में यह भाव पैदा कर देना कि कुरान में जो है वो सत्य है, या गीता में जो है वो सत्य है, या भगवान है तो मोहम्मद है, या भगवान है तो महावीर है या कृष्ण है, ये सारी बातें एक अबोध अनजान निर्दोष बच्चे के मन में प्रविष्ट करा देना, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं हो सकता। लेकिन इसी भांति राजनीतिक भी कोशिश करता है। अभी हिंदुस्तान का मामला था, आजादी की लड़ाई थी, तो हिंदुस्तान के राजनीतिक कहते थे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों राजनीति में भाग लें,
क्योंकि देश की आजादी का सवाल है। फिर वही राजनीतिक हुकूमत में आ गए, सत्ता में आ गए, तो वो कहते हैं शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति से दूर रहें। कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो विद्यार्थी और शिक्षक से कहते हैं कि नहीं, दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति में भाग लें। कल कम्युनिस्ट आ जाएं हुकूमत में, वो कहेंगे अब तुम्हें इस राजनीति में भाग लेने की कोई भी जरूरत नहीं। क्यों? जो जिस राजनीतिक के हित में है वही सत्य हो जाता है जब जिस मौके पर, और शिक्षक और विद्यार्थी को वही सत्य है ये समझाने की कोशिश की जाती है। मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति ठीक अर्थों में शिक्षक तभी हो सकता है जब उसमें विद्रोह की एक अत्यंत ज्वलंत अग्नि हो। जिस शिक्षक के भीतर विद्रोह की अग्नि नहीं है वो केवल किसी ना किसी निहित स्वार्थ का, चाहे समाज, चाहे धर्म, चाहे राजनीति, उसका एजेंट होगा। शिक्षक के भीतर एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए, विद्रोह की, चिंतन की, सोचने की। लेकिन क्या हम में सोचने की अग्नि है? और अगर नहीं है तो आप भी एक दुकानदार हैं। शिक्षक होना बड़ी और बात है। शिक्षक होने का मतलब क्या है? क्या हम सोचते हैं? आप बच्चों को सिखाते होंगे, सारी दुनिया में सिखाया जाता है बच्चों को सिखाया जाता है प्रेम करो। लेकिन कभी आपने विचार किया कि आपकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था प्रेम पर नहीं, प्रतियोगिता पर आधारित है? किताब में सिखाते हैं प्रेम करो और आपकी पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम प्रतियोगिता का है। जहां प्रतियोगिता है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? जहां कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? प्रतिस्पर्धा तो ईर्ष्या का रूप है, जलन का रूप है। पूरी व्यवस्था तो जलन सिखाती है। एक बच्चा प्रथम आ जाता है तो दूसरे बच्चों से कहते हैं देखो तुम पीछे रह गए और ये पहले आया। आप क्या सिखा रहे हैं? आप सिखा रहे हैं कि इससे ईर्ष्या करो, प्रतिस्पर्धा करो, इसको पीछे करो, तुम आगे आओ। आप क्या सिखा रहे हैं? आप अहंकार सिखा रहे हैं कि जो आगे है वो बड़ा है, जो पीछे है वो छोटा है। लेकिन किताबों में आप कह रहे हैं कि विनीत बनो, और किताबों में आप समझा रहे हैं कि प्रेम करो, और आपकी पूरी व्यवस्था सिखा रही है कि घृणा करो, ईर्ष्या करो, आगे निकलो, दूसरे को पीछे हटाओ। और आपकी पूरी व्यवस्था उनको पुरस्कृत कर रही है जो आगे आ रहे हैं, उनको गोल्ड मेडल दे रही है, उनको सर्टिफिकेट दे रही है, उनके गलों में मालाएं पहना रही है, उनके फोटो छाप रही है, और जो पीछे खड़े हैं उनको अपमानित कर रही है। तो जब आप पीछे खड़े आदमी को अपमानित करते हैं तो क्या आप उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते कि वो आगे हो जाए? और जब आगे खड़े आदमी को आप सम्मानित करते हैं तो क्या आप उसके अहंकार को प्रबल नहीं करते? क्या आप उसके अहंकार को नहीं फुसलाते और बड़ा करते? और जब ये बच्चे इस भांति अहंकार में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में पाले जाते हैं तो ये कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम का हमेशा मतलब होता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे आगे जाने दें। प्रेम का हमेशा मतलब है पीछे खड़े हो जाना। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे ख्याल में आए। 3 सूफी फकीरों को फांसी दी जा रही थी, और दुनिया में हमेशा धार्मिक आदमी संतों के खिलाफ रहे, तो धार्मिक लोग उन फकीरों को फांसी दे रहे थे। 3 फकीर बैठे हुए थे कतार में, जल्लाद एक एक का नाम बुलाएगा और उनको काट देगा। उसने चिल्लाया कि नूरी कौन है, उठ के आ जाए। लेकिन नूरी नाम का आदमी तो नहीं उठा, एक दूसरा युवक उठा और वो बोला कि मैं तैयार हूं, मुझे काट दे। उसने कहा लेकिन तेरा तो नाम ये नहीं है, इतनी मरने की क्या जल्दी? तो उसने कहा मैंने प्रेम किया और जाना कि जब मरना हो तो आगे हो जाओ, जब जीना हो तो पीछे हो जाओ। मेरा मित्र मरे उसके पहले मुझे मर जाना चाहिए, और अगर जीने का सवाल हो तो मेरा मित्र जिए, उसके पीछे मुझे जीना चाहिए। प्रेम तो यही कहता है। लेकिन प्रतियोगिता क्या कहती है? प्रतियोगिता कहती है मरने वाले के पीछे हो जाना और जीने वाले के आगे हो जाना। और हमारी शिक्षा क्या सिखाती है? प्रेम सिखाती है या प्रतियोगिता सिखाती है? और जब सारी दुनिया में प्रतियोगिता सिखाई जाती हो और बच्चों के दिमाग में कंपटीशन और एम्बिशन का जहर भरा जाता हो, तो क्या दुनिया अच्छी हो सकती है? जब हर बच्चा हर दूसरे बच्चे से आगे निकलने के लिए प्रयत्नशील हो, और जब हर बच्चा हर बच्चे को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक हो, 20 साल की शिक्षा के बाद जिंदगी में वो क्या करेगा? यही करेगा जो सीखेगा, यही करेगा। हर आदमी हर दूसरे आदमी को खींच रहा है कि पीछे आ जाओ। नीचे के चपरासी से लेकर ऊपर के राष्ट्रपति तक हर आदमी एक दूसरे को खींच रहा है कि पीछे आ जाओ। और जब कोई खींचते खींचते चपरासी राष्ट्रपति हो जाता तो हम कहते हैं बड़ी गौरव की बात हो गई। हालांकि किसी को पीछे करके आगे होने से बड़ा हीनता का, हिंसा का कोई काम नहीं है। लेकिन ये वायलेंस हम सिखा रहे हैं।
ये हिंसा हम सिखा रहे हैं और इसको हम कहते हैं ये शिक्षा है। अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में युद्ध होते हो तो आश्चर्य कैसा। अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में रोज लड़ाई होती हो, रोज हत्या होती हो तो आश्चर्य कैसा। अगर इस शिक्षा पर आधारित दुनिया में झोंपड़ों के करीब बड़े महल खड़े होते हो और उन झोंपड़ों में मरते लोगों के करीब भी लोग अपने महलों में खुश रहते हो तो आश्चर्य कैसा। इस दुनिया में भूखे लोग हों और ऐसे लोग हों जिनके पास इतना है कि क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता, ये शिक्षा की बदौलत है, इस शिक्षा का परिणाम है। ये दुनिया इस शिक्षा से पैदा हो रही है और शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार है, और शिक्षक की नासमझी इसके लिए जिम्मेवार है। वो शोषण का हथियार बना हुआ है, वो हजार तरह के स्वार्थों का हथियार बना हुआ है इस नाम पर कि वो शिक्षा दे रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अगर यही शिक्षा है तो भगवान करे सारी शिक्षा बंद हो जाए तो भी आदमी इससे बेहतर हो सकता है।